हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है। आइए हम शुरू से इस बात को इस उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ऊपर कामों का पहाड़ है और आप किसी मीटिंग में जाते-जाते ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला कदम है। तो इन गोल्स को अपने दिमाग की जगह किसी नोटबुक या कहीं और लिख कर रखना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका दिमाग उसी में न उलझा रहे। लेखक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने गोल्स को लिख कर काम करता है वो बाकियों से 5 से 10% ज़्यादा जल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन लिखने के इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी केवल 3% लोग ही इस तरीके को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अपने गोल को क्लियर करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जो भी काम आपको करने हैं उसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर रखें और टाइम के हिसाब से उनकी प्लानिंग भी लिखें। हमेशा इस लिस्ट को चेक करते रहें और जो जो काम आप ख़त्म करते जाएं उन्हें निशान लगा दें, ताकि जब भी आप उनको देखें तो आप खुद पर गर्व करें और अपनी सफलता से प्रेरित होकर बाकी बचे कामों को और जल्दी से ख़त्म करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं अगर आपको और अच्छे से अपना काम ख़त्म करना है तो 80-20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप अपने हर काम को 10 छोटे कामों में बांट लें और इन 10 कामों में से 2 ऐसे काम हो जो बाकी 8 से ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर लोग आसान दिखने वाले कामों को पहले ख़त्म कर लेते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी है और कठिन काम होते हैं उन्हें टालते जाते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप दोनों तरह के काम निपटा सकते हैं और अपन को काम का स्ट्रेस भी नहीं महसूस होगा। प्रोडक्टिव होने का मतलब बस प्लानिंग करना ही नहीं है, बल्कि ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं और इस बात की खोज करते हैं कि आप अपने कामों को अधिक से अधिक बेहतर कैसे कर सकते हैं। कुछ नया सीखने और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वैसा माहौल और एक सेल्फ स्पेस चाहिए जहाँ कि आप एकांत में खुद से ही बात कर सकें और अपने अंदर झांक सकें। तो अगली सुबह जब आप अपने ऑफिस के डेस्क पर पहुँचे तो सबसे पहले उसे साफ़ करें, क्योंकि साफ़ जगह पर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर अगला स्टेप होगा कि आप ये चेक करें कि आपके इस्तेमाल में आने वाली सभी चीज़ें, इम्पोर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स आपकी डेस्क पर आपकी पहुंच में हो, क्योंकि अगर आपको खाना बनाना है तो पहले सामग्री तो तैयार होनी चाहिए ना। तीसरा ज़रूरी स्टेप है अपनी क्षमता और स्किल्स को पहचानना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। तो आप अपनी स्किल्स को पहचान कर उसके अनुसार अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्पेशल स्किल्स ही आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा होता है, किसी को बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज आती हैं, तो किसी को कुछ और। लेखक कहते हैं कि अपने स्किल्स को पहचानने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछें कि वो कौन सा काम है जो आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और जो कि दूसरों के लिए कठिन होता है, और ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आपको अभी तक जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है। एक बार आपको इन सवालों के जवाब मिल गए तो आप खुद के पोटेंशियल को और अच्छे से समझ सकते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि आखिरी ज़रूरी बात यह है कि अपने स्किल्स पर आप हमेशा काम करते रहें, उसे अधिक से अधिक निखारते रहें, ताकि आप उस पर अपनी पकड़ को खो ना दें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने से आप और अधिक प्रोडक्टिव हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस बुक से आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।